रक्त तू सांगा है, सख्त तू ढाल है, भारत कहे वीर तू, मेरा पुत्र प्रताप है। महाराणा प्रताप के बारे में अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने उसके उनके संघर्ष की कहानी को देखा, हल्दी घाटी के युद्ध तक की संपूर्ण बात की है। और अब हल्दी घाटी युद्ध के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वो एक सकारात्मक परिवर्तन होंगे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद इनके सारे संघर्ष के दिन समाप्त होने को आते हैं और इन्हें चूलिया गांव में भामाशाह और ताराचंद इनके द्वारा इन्हें 25 लाख रुपए नकद, 20 लाख का सोना, इस धन से ये 12 वर्ष तक कितनी सेना रख सकते हैं? 25,000 की सेना रख सकते हैं। तो धन बल आ चुका है, अर्थ बल आ चुका है। अब सेना को संगठित करने के लिए हथियार की आवश्यकता, तो इन्होंने अपने हथियार का जो एक शास्त्रागार बनाया था, मायरा की गुफा इनकी शास्त्रागार बनी। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो शेरपुर घटना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और शेरपुर घटना क्या है? शेरपुर घटना के बारे में बात करें 1580 ईस्वी में। इस बार अकबर ने उस इंसान को भेजा जो कवि है, कवि के हाथ में तलवार, और कवि आया तो अपनी बेगमों को साथ लेके आया, है ना। उसकी बेगम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह उनको महाराणा प्रताप के पास लेके आ जाते। लेकिन महाराणा प्रताप का चरित्र, और इसी बात से ही तो वो मतलब बहुत ज्यादा महान बन गए, है ना। मायड़ हरो पूत कटे, महाराणा प्रताप कटे, है ना। ऐसे कई मतलब उनके गुणगान के जो बखान होते हैं। देखिए एक इस घटना को देखिए, एक शत्रु की सेना से जो बेगमें आई, उन बेगमों को ससम्मान वापस रहीमदास पास पहुंचाया, और रहीमदास ने उनसे युद्ध करने का जो निर्णय था वो त्याग दिया और वापस वो अकबर के पास चले गए। तो इस घटना को याद रखें, शेरपुर घटना 1580 ईस्वी में हुई थी। एक महत्वपूर्ण युद्ध, दिवेर का युद्ध, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी युद्ध को कहा, और मेवाड़ का मैराथन किसे कहा? दिवेर का युद्ध। इस बार अकबर की तरफ से सुल्तान खां आया था। कौन आया? सुल्तान खां। लेकिन इस बार महाराणा प्रताप शक्ति बल से बहुत जबरदस्त मजबूत थे, और इस युद्ध में जो अपनी वीरता का कौशल दिखाया वो इनके पुत्र अमर सिंह जी ने दिखाया था। अमर सिंह जी ने इस युद्ध पर जब आक्रमण किया तो सुल्तान खां को भी घोड़े समेत काट दिया। इस युद्ध में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन्होंने भी मतलब महाराणा प्रताप की सहायता की थी। महाराणा प्रताप के इस अभियान के बाद अकबर फिर एक जगन्नाथ राय को भेजता है। जगन्नाथ राय कछवा को भेजता है 1585 ईस्वी में, और जगन्नाथ राय पूरी तरह से असफल होकर के लौट जाते हैं।
पराजित होकर के लौट जाते हैं। और ये अकबर का अंतिम आक्रमण। अब अकबर अपने जीवन से थक चुका था कि महाराणा प्रताप को अधीन करना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये अकबर का अंतिम अभियान था। ये अकबर का अंतिम अभियान था। लेकिन अब महाराणा प्रताप के शक्ति बल से वो ताकतवर हो चुके थे। आमेर ने इन पर कई अटैक किए, अकबर का खूब साथ दिया। इस बार महाराणा प्रताप आमेर पर आक्रमण करते हैं। इस बार महाराणा प्रताप आमेर पर आक्रमण करते हैं और आमेर के मालपुरा, है ना, मालपुरा वर्तमान में टोंक में है, इस पर अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करके भाई बहुत ही, जैसे कि हम उनके गुणगान कर रहे हैं, तो अधिकार करने के बाद में भी वो कोई कत्लेआम नहीं करेंगे, वहां पर पुण्य का काम करके आएंगे। वहां पर क्या करेंगे? मालपुरा में एक तालाब बनाएंगे, है ना, एक झालरा तालाब बनाएंगे, ठीक है। और भगवान शिव के परम भक्त है, एकलिंग जी के दीवान है, इसलिए भगवान शिव जी का यहाँ पर क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे। नीलकंठ महादेव का एक मंदिर बनाते हैं। नीलकंठ महादेव का क्या मंदिर बनाते हैं यहाँ पर। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो चावंड को बनाई थी। किसको बनाई थी? चावंड। और चावंड में मंदिर, महल, बावड़ी, इनका निर्माण करवाया था। चामुंडा माता का मंदिर यहाँ महाराणा प्रताप ने ही कराया था। इनके दरबार में विद्वान भी थे, चक्रपाणि मिश्र जो इनके मित्र भी थे, ठीक है। और चक्रपाणि मिश्र ने कुछ किताबें लिखी, राज रत्नाकर, मुहूर्त माला, है ना, ये कुछ किताबें उन्होंने लिखी। अब 19 जनवरी 1597 ईस्वी, लगभग 57 साल की उम्र में, 19 जनवरी 1597 ईस्वी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय उन्हें मतलब चोट लग गई और उसी चोट के कारण इनका 19 जनवरी 1597 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, इनका देहांत हो गया। और इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है? इनकी 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है जो बारडोली में है। जब प्रताप की मृत्यु हुई थी तो ये बात जब अकबर को मालूम हुई तब अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। तो आप सोच कर देखिए कि एक जो शत्रु भी रो जाए किसी अपने प्रतिद्वंदी के लिए तो कितना महान शासक। इतिहास में अकबर को महान कहा गया है, लेकिन जब जब अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का नाम आएगा तब तब महाराणा प्रताप का जो ओहदा है वो अकबर से ऊपर रहता था, रहता है और रहता रहेगा।